अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बहुत ही छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। फूड प्रिजर्वेशन जनरल साइंस एंड एबिलिटी के फूड साइंसेस के पोर्शन में ये बेसिकली लाई करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि GK 1, GK 2 और GK 3 यानी कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इन तीनों का आपका एग्रीगेट बनता है। अगर आपके 120 मार्क्स हैं तो आप पास हो, अगर आपके नहीं हैं तो आप पास नहीं हैं। तो जो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स हैं वो यूजुअली स्टूडेंट्स को रफ़ एंड टफ़ लगते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स में हिस्ट्री का पोर्शन भी है, तो स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है उनको याद करना। तो उस वो बेसिकली स्कोरिंग नहीं माना जाता है, लेकिन जो GSA हैं वो स्कोरिंग माना जाता है। इसलिए हम स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि आप GSA में भी कोई पोर्शन ना छोड़ें, उसके सारे पोर्शन तैयार करके आप जाएं, ठीक है। और स्टूडेंट्स यही गलती कर जाते हैं कभी कभार के जो इजी टॉपिक होता है वो उसको रीड नहीं करते, लेकिन जो डिफ़िकल्ट टॉपिक होगा उसके पीछे लगे रहते हैं, उसको समझना होता है उनको। और जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं बस वो कहते हैं हाँ भाई ये तो हमें आता है, लेकिन इसी में आप फिर अपना नुकसान कर देते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी 2020 का जो CSS का पेपर था फरवरी में, जो रिसेंटली कंडक्ट हुआ है, उसमें ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन फूड प्रिजर्वेशन पे आया था। हालांकि ये इतना छोटा सा टॉपिक है, डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, और बहुत ही इजी मेथड्स हैं ये कुछ ही मेथड्स हैं। आप अगर आपने पढ़े होते तो अगर आपने पढ़े होंगे ये, तो आप आराम से लिख के आ सकते हैं पेपर में, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं। फूड इज कीप्ड फ्रॉम स्पॉइलेज आफ्टर हार्वेस्ट, मतलब डिफरेंट मेथड्स हम अप्लाई करते हैं ताकि जो फूड ख़राब ना हो, स्पॉइल ना हो, ठीक है, ताकि फूड की अपीयरेंस, टेक्सचर, उसकी फ्लेवर्स, कलर और उसकी कंसिस्टेंसी वगैरह ख़राब ना हो, इसमें कोई गड़बड़ ना हो। तो हम उसके लिए डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं फूड्स पे ताकि वो प्रिजर्व रहें। तो उसको हम फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। सबसे पहले हम कॉजेज़ देख लेते हैं फूड डिटेरियोरेशन के। उसमें से सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कांटेक्ट हो जाए फूड के साथ। नंबर सेकंड, फूड एंजाइम्स, फूड के अंदर खुद कुछ एंजाइम्स होती हैं जो कि वो अगर रिएक्ट कर जाए तो फूड को ख़राब कर देती है। फिर नंबर 3 पे इंसेक्ट्स, पैरासाइट्स, रोडेंट्स, अगर इन्फेस्टेशन ऑफ दिस इंसेक्ट with the food, so resultantly the food would be spoiled. टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ खुराक जो हैं वो हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा तो उसको वो इफ़ेक्ट कर सकता है। फिर ऑक्सीडेशन, इसीलिए हम एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, ठीक है, ताकि उस फूड के अंदर ऑक्सीडेशन ना हो और वो ख़राब ना हो। इसके अलावा लाइट भी अफेक्ट कर सकती है, फिज़िकल स्ट्रेस भी अफेक्ट कर सकता है, और टाइम, महीन के हर एक फूड आइटम का एक स्पेसिफिक शेल्फ लाइफ होता है विद इन विच वो ठीक रहेगा, लेकिन जब वो टाइम गुजर जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा। किसी का बहुत शॉर्टर होता है जिस पे हम ये मेथड्स अप्लाई करते हैं, तो वो उसका जो टाइम और पीरियड होता है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ठीक है। फिर हम मेथड डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास हीट है। सबको पता है बच्चों के बैक्टीरिया, यीस्ट एंड मोल्ड्स जो हैं वो बेस्ट ग्रो करती हैं 16 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हम क्या करते हैं, हम खुराक को, फूड को हीट के साथ कांटेक्ट करवाते हैं ताकि उसमें जो बैक्टीरियाज है वो किल हो जाए। यूजुअली 82 to 93 डिग्री सेंटीग्रेड पर बैक्टीरियाज किल हो जाती हैं, लेकिन तब भी जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉयड नहीं होते। तो इसलिए हम उसके लिए ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव एक अपरेटस का नाम है जिसमें 121 डिग्री सेंटीग्रेड हीट प्रोवाइड होती है फॉर 15 मिनट्स, जो कि यूजुअली लैब्स वगैरह में होते हैं। अगर आपको एक प्रोडक्ट को कम्प्लीटली स्टीराइल करना है, स्पोर्स भी आपको नहीं चाहिए एक प्रोडक्ट में। अब एक क्वेश्चन होता है कि क्या खुराक से 100%
ऑर्गेनिजम्स को किल करना ज़रूरी है? कम्प्लीटली स्टीराइल हमें खुराक चाहिए? उसका आंसर है नहीं, क्योंकि उसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं पेस्चराइज्ड मिल्क का। हम मिल्क को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 30 मिनट्स पेस्चराइजेशन उसकी कर लेते हैं और फिर उसको रेफ्रिजरेटर में रख के उसको कंजम्पशन के लिए विद इन फ्यू डेज़ हम उसको कंजम्पशन कर लेते हैं, उसको ख़राब उसको कुछ नहीं होता। हमने क्या होता है फिनोमेना हमने क्या यूज़ किया, हमने उसको डिज़ीज़ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो थी वो ख़त्म की, उसको किल किया। तो जो मिल्क था वो स्टीराइल नहीं है, लेकिन उसमें जो डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट्स है वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, तो हम उसको आराम से पी सकते हैं, आराम से उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हम फूड प्रिजर्वेशन ऐसे करते हैं। सेकंड पे हम कोल्ड देख लेते हैं। कोल्ड से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बैक्टीरियल सेल है उसमें 80% प्लस वाटर होता है, और जो वाटर होता है वो उसकी ग्रो के लिए, उसकी रिप्रोडक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट वाटर बैक्टीरिया कांट ग्रो। ठीक है, तो हीट में भी यही होता है कि बैक्टीरिया हीट से इफ़ेक्ट होता है। कोल्ड में भी यही होता है कि बैक्टीरिया, अगर हम खुराक को, फूड को फ्रीज़ कर ले, रेफ्रिजरेशन उसकी कर ले, तो उसके अंदर, फूड के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है तो वो फ्रोज़न हो जाता है, वो बर्फ़ बन जाती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए पानी ही नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे जो रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग का जो फिनोमेना जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, तो उसके पीछे प्रिंसिपल यही है। थर्ड, हम ड्राइंग हम डिस्कस कर लेते हैं। ड्राइंग में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 80% प्लस वाटर चाहिए होता है। जब हम एक ड्राइंग कर लेते हैं एक फूड की, एक पर्टिकुलर फूड की हम ड्राइंग कर लेते हैं, महीन के उसका हम वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करता, उसकी मल्टीप्लिकेशन होती ही नहीं, वो स्टॉप हो जाती है, बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और जो पुराने लोग होते थे वो यही मेथड यूज़ करते थे, क्योंकि तब रेफ्रिजरेटर, फ्रिजेस ये तो नहीं थे, तो वो ड्राइंग का मेथड यूज़ करते थे। नेक्स्ट हमारे पास एसिड है। फोर्थ वन मेथड इज़ एसिड। इसमें ऐसा होता है कि जो एसिड होता है, हम एसिड फूड के अंदर ऐड कर देते हैं। जो बैक्टीरियल प्रोटीन्स है वो एक स्पेसिफिक पीएच ही ये ऑपरेट कर रहे होते हैं। जब पीएच डिस्टर्ब हो जाए, जब बैक्टीरियल प्रोटीन्स डीनेचर हो जाए, मॉडिफाई हो जाए थ्रू एसिड, तो बैक्टीरिया का सर्वाइवल मुश्किल होता है। ठीक है, यूजुअली इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियल कल्चर्स होते हैं वो हम फूड में ऐड करते हैं, या फिर हम डायरेक्ट एसिड भी ऐड कर सकते हैं। उसमें से एग्जांपल्स है सिट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, जो कि हम सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूजुअली ऐड करते हैं। तो इसके साथ हम फिफ्थ मेथड डिस्कस कर लेते हैं, शुगर एंड साल्ट का। इसमें ऐसा जो बचपन में आपने पढ़ा होगा डिफ्यूजन का प्रोसेस सारा, तो इसमें प्लाज्मोलिसिस होता है। प्लाज्मोलिसिस मीन डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन। जो फ्रूट्स प्रोडक्ट्स होती हैं उसको हम शुगर सिरप में रखते हैं, और जो मीट प्रोडक्ट होती हैं उनको हम प्रिजर्व करते हैं साल्ट ब्राइन में। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर के सेल के अंदर का पानी जो होता है वो बाहर निकलता है, किस में, कॉन्सेंट्रेटेड सिरप या ब्राइन में, क्योंकि वहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन 30 to 40% होती है, और जो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 80 प्लस होती है, 80% प्लस होती है। तो जो जैसा कि ये कॉमन नेचुरल फिनोमेना है कि वाटर विल फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, जब तक कि वो इक्विवेलेंट ना हो जाए। तो जो वाटर होगी बैक्टीरियल सेल से, सेल मेम्ब्रेन से थ्रू प्लाज्मोलिसिस वो मूव करेगी, रिमूव होगी सेल से, जो साल्ट ब्राइन है या जो शुगर सिरप है उसमें आ जाएगी। ठीक है,
जब तक कि वो इक्वल ना हो जाए, ठीक है, जो कंसंट्रेशन होगी वाटर की वो इक्वल ना हो जाए। तो ऐसे में क्या होता है, जो वाटर कंसंट्रेशन होगी सेल में ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, इतनी नहीं होगी कि वो ग्रो कर सकेगी, ठीक है। तो इसलिए हम शुगर और साल्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास स्मोक है, स्मोक जो पुराने लोग हैं वो यूज़ करते थे फूड प्रिजर्वेशन के लिए, लेकिन तब उनको पता नहीं था मैकेनिज़्म का कि व्हाट इज़ बिहाइंड प्रिंसिपल्स, उनको क्या प्रिंसिपल्स उनको नहीं पता था कि स्मोक में क्या है, बस वो यूज़ करते थे। लेकिन इस स्मोक जो है ना, ये सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि ये थ्री मेथड से ये आप फूड को प्रिजर्व रखता है। नंबर 1, फॉर्मल्डिहाइड, मीन के वुड के जो बर्न होता है, बर्निंग ऑफ वुड से ना एक बर्निंग ऑफ वुड से कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि प्रिजर्वेटिव होते हैं, एज अ एक्ट प्रिजर्वेटिव करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड अदर मटेरियल्स होता है जो कि बर्निंग ऑफ वुड से आता है। तो एक तो वो प्रिजर्वेशन हो गई। सेकंड, जो स्मोक जनरली इज़ एसोसिएटेड विद हीट, जो कि हेल्प करता है माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने में, और वही हीट क्या करता है, वो फूड को ड्राई आउट करता है, उसका वाटर फर्दर निकालता है, विच फर्दर कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन। तो ये बेसिकली थ्री मेथड से ये स्मोक जो है प्रिजर्व करता है फूड को। सो हमने कॉजेज़, मेथड्स सब कुछ पढ़ा फूड प्रिजर्वेशन का। उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा, और क्योंकि बहुत ही आसान लेक्चर था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।